हेलो दोस्तों फ्रेंड्स। लास्ट मंथ 10th बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका है और आप में से बहुत से स्टूडेंट इस वक्त इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में और बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि अब हम क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, कौन सी फील्ड बेस्ट है और कौन से सब्जेक्ट में बेस्ट करियर की अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देना चाहूँगी कि आज इस वीडियो में मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहने वाली हूँ कि आप ये सब्जेक्ट ले लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट है। हाँ, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको वो सारी बातें बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे, अपने लिए एक बेस्ट सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी वो 3 गलतियाँ जो मोस्टली स्टूडेंट के द्वारा सब्जेक्ट चूज करते वक्त की जाती है। तो नंबर 1 पर आता है, आप या आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स आपकी मार्कशीट देखते हैं और जिस सब्जेक्ट में आपके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वही सब्जेक्ट आपको लेने की एडवाइस देने लगते हैं। अगर आपके मैथ में हाईएस्ट मार्क्स है तो आपको कहेंगे आप मैथ लीजिए, अगर साइंस में है तो साइंस लीजिए। इसी प्रकार से वो आपको एडवाइस देने लगती है। इवन आप भी यही सोचते हैं कि अगर आपने 10th क्लास में साइंस में अच्छा स्कोर किया है तो आपको साइंस ही लेना चाहिए, लेकिन इस गलती से बचिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 10th क्लास में जिस सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर किया है वही सब्जेक्ट आपका मजबूत है, क्योंकि ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है। क्योंकि अच्छे मार्क्स आना कई बार पेपर के स्तर पर भी डिपेंड करता है कि पेपर का कठिनाई स्तर क्या था वगैरह वगैरह। तो मेरे हिसाब से सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर अगर आप सब्जेक्ट चूज करते हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो ऐसा करने से बचिए। नंबर 2 पर आता है, यहाँ पर आप अपने दोस्तों को देखकर अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं। अगर आपके दोस्त साइंस स्ट्रीम में जा रहे हैं तो आप भी साइंस चूज करते हैं, अगर वो कॉमर्स स्ट्रीम में जा रहे हैं तो आप भी कॉमर्स चूज करते हैं। तो ऐसा करने से भी बचिए। क्यों? क्योंकि आप अगर 4 लोग हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप चारों की कैपेसिटी एक जैसी है, आप चारों का इंटरेस्ट एक ही फील्ड में है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप अपने दोस्तों को देखकर सब्जेक्ट चूज मत कीजिए, आप अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए। अब नंबर 3 पर हम बात करेंगे। ये गलती मोस्टली पेरेंट्स की तरफ से की जाती है। जैसे ही बच्चा 10th पास करता है, पेरेंट्स अपने बच्चे के इंटरेस्ट को न समझते हुए, उसकी कैपेसिटी को न पहचानते हुए अपने सपने उस पर लादने लगते हैं। क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार का बच्चा डॉक्टर है तो हमारा बच्चा भी डॉक्टर ही बनेगा। बट ऐसा करने से बचिए, क्योंकि आप उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के चक्कर में वो भी नहीं बना पाएंगे जो वो बन सकता है। इसलिए आप अपने बच्चे की कैपेसिटी को, उसके इंटरेस्ट को पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग उसे सब्जेक्ट चूज करने में हेल्प कीजिए, न कि किसी और के साथ उसे कंपेयर कीजिए। तो ये हो गई 3 गलतियाँ जिनसे आपको बचना है सब्जेक्ट चूज करते वक्त। अब हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट चूज करते वक्त कौन सी 2 से 3 बातें ऐसी हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। तो सब्जेक्ट चूज करते वक्त आप सिर्फ 2 बातों पर फोकस कीजिए। पहला आपका गोल, आपका लक्ष्य, और दूसरा आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि। तो जो पहला है आपका गोल, उसमें आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले अपने माइंड से सारी बातें निकाल दीजिए। साइंस ज़्यादा अच्छा है, कॉमर्स ठीक है, या वो क्या ले रहा है, ये क्या ले रहा है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट ईजी है, कौन सा सब्जेक्ट टफ है, ये सारी बातें भूल जाइए। आप अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। आपने 10th पास कर ली है, इतने दिनों में आपने कोई तो सपना संजोया होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप से यही पूछिए कि आप करना क्या चाहते हैं, इन फ्यूचर आप बनना क्या चाहते हैं। सबसे फर्स्ट बात। सेकंड हम आते हैं आपके इंटरेस्ट पर, आपकी रुचि पर। अब आप ये देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है, क्योंकि अगर कहते हैं कि अगर इंसान अपनी रुचि वाला काम करे तो उसे कभी भी वो काम नहीं लगता है, जीवन भर वो खुशी खुशी उस काम को करता रहता है। और इसके अपोजिट अगर वो अपने इंटरेस्ट से बाहर जाकर काम करता है तो उसे जीवन भर नॉर्मल से नॉर्मल काम भी बोझ लगते हैं। तो इसी चीज़ का ध्यान आपको भी रखना है। आप अपना इंटरेस्ट पहचानिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है।
जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मज़ा आता है, जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि है, आप उसी सब्जेक्ट को आगे भी चूज़ कीजिए, ताकि कभी भी आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, बल्कि आप मज़े के साथ पढ़ाई को पढ़ेंगे, बल्कि उसे एंजॉय करेंगे। तो ये 2 बातें मेनली आपको ध्यान रखनी है, पहला आपका गोल और दूसरा आपका इंटरेस्ट, और इन्हीं 2 बातों के बेसिस पर आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है। और यकीन मानिए आप अपने लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट, सबसे बेस्ट फील्ड ज़रूर चूज कर पाएंगे। तो ये तो हुई बात कि आपको सब्जेक्ट चूज करते वक्त किन गलतियों से बचना है और किन बातों का ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि 11th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट में करियर की क्या अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर मैंने मेनली 3 स्ट्रीम को शामिल किया है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में कि आर्ट स्ट्रीम क्या होती है। तो आर्ट्स को हिंदी में कहते हैं कला। इसमें कई प्रमुख विषयों को रखा गया है जो मुख्य रूप से सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, मनोरंजन, साहित्यिक इत्यादि ज्ञान को बढ़ाने और उसी क्षेत्र में करियर को बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। बहुत सारे छात्रों के मन में ये डाउट होता है कि आर्ट स्ट्रीम वही स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं जिनका 10th क्लास में परसेंटेज कम बनता है या फिर जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट सब्जेक्ट भी अपने आप में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसे आप तभी लीजिए जब आपका इस सब्जेक्ट में रुझान हो, जब आपका इसमें इंटरेस्ट हो। अब आगे हम लोग देखेंगे कि आर्ट सब्जेक्ट के अंतर्गत किन किन विषयों को रखा गया है। तो इसके अंतर्गत तीनों लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इसके अलावा जियोग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी आदि सब्जेक्ट को रखा गया है। अब बात आती है कि अगर हम आर्ट सब्जेक्ट चुनते हैं तो हमारे सामने विकल्प क्या होंगे करियर के। तो अगर आप आर्ट्स में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपके पास करियर के बहुत अच्छे अवसर होंगे। इस क्षेत्र में आप लॉयर, आईपीएस ऑफिसर, लेक्चरर, टीचर, प्रोफेसर, इकोनॉमिस्ट, कोर्ट जज या फिर एक अच्छे राजनेता भी बन सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में कि कॉमर्स स्ट्रीम क्या होता है। तो कॉमर्स को हिंदी में कहते हैं वाणिज्य। ये स्ट्रीम प्रोफेशनल टाइप के करियर का बढ़ावा देती है। कॉमर्स स्ट्रीम के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को रखा जाता है: अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन आदि। अब बात आती है कि अगर कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ आप अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपके सामने करियर के क्या विकल्प होंगे। तो इस स्ट्रीम के छात्रों के लिए सीए, सीएस, अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर, मैनेजमेंट, इन सब के अलावा आप अपना खुद का एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा करके एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे साइंस स्ट्रीम की कि साइंस स्ट्रीम क्या होती है। तो बेसिकली हम सभी जानते हैं कि यह एक वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़ा विषय है जिसमें आसपास की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है तथा उन पर कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स आदि। अब बात आती है कि इस सब्जेक्ट में करियर की क्या अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट में गहन अध्ययन करते हैं तो इसके बाद आप एक अच्छे डॉक्टर या फिर एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं।